ये बच्चा भी पकड़ के ले जाएंगे। कपड़े बेच रहे हो हाथ में, वो तो किसी को हाथ में पकड़ के कपड़े नहीं बेचने दे रहे। पकड़ा है उन्होंने, कभी रोका है आपको? अभी दौड़ा लगाते हुए देखा मैंने तुम्हें, वहाँ से मोटरसाइकिल वाली आ रही थी, तुम दौड़ लगा के चले गए थे, है ना? कि पकड़ ना लें, पकड़ लेते हैं, हथकड़ी लगाते हैं। यहाँ एक बच्चा अभी मुझे मिला, वो चला गया, ऐनक बेच रहा था पीछे बैग पहन के, बैकपैक पहन के। ऐसे फिर पकड़ के हाथ कहीं लगाए। कैसे पकड़ते हैं? जोर से यहाँ पर मार के अंजी पकड़ लेते। आपको पकड़ा? हाँ, मेरे कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ दिए? क्यों? हाथ कहीं डाल रहे। बच्चों पे जोर चलता है। चोर डाकू नहीं पकड़ने आपने, आम बच्चे को आपने चोर डाकू बनाना है। जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, इस फोर्स ने जिस तरह से मायूसी फैला दी है ताजिर कम्युनिटी में, जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, जिस तरह से इस फोर्स ने खौफ व हरास पैदा कर दी है। कल को ये जो नौजवान है ना, वो कहेंगे 8 घंटे खड़े होके हलाल की क्यों कमानी है, चलो फिर चोरी डकैती करते हैं। क्यों? हथकड़ी तो हमें लग गई, थाना भी हमने देख लिया, तो वहीं चले जाते हैं और वहाँ जाने के काम करते हैं। अब ये दुकान के अंदर डिस्प्ले हुआ है, ये लगाने की इजाजत है? नहीं, ये हमारा पूरा लगा हुआ था डिस्प्ले, हमारी अपनी जगह, यहाँ पे डिस्प्ले लगाया हुआ था। हमने यहाँ पे एक चैनल लगाया हुआ था, उसके आगे डिस्प्ले लगाया हुआ था, उन्होंने ये भी उतरवा दिया, कहते हैं कि नहीं लगाने देंगे। ये क्या तरीका है? उनके साथ कोई बात कर नहीं ना सकता, वो जो बहस करता है उसको हथकड़ी लगाते हैं, बोले जाते हैं। वो तो कह रहे थे पढ़े लिखे नौजवान है। कोई नहीं, मेरे पास कच्चे के डाकू कि हमें एक ये अपने एसओपी दें कि गवर्नमेंट का एसओपी क्या है। गवर्नमेंट का एसओपी ये है कि पैदल चलने वाली जगह पर कोई स्टॉल ना लगे, कोई फट्टा ना लगे। आपकी अपनी दुकान में आप जो मर्जी करें, वो आपकी सवाबदी दोनों लेकिन नहीं ना, वो कहते हैं कि आपने दुकान के अंदर काम करने नहीं है, आप ये शटर या ये उतरवा दें, इसको उतरवाएं, फिर जैसे जिसमें मर्जी करें आप। ये क्या तरीका है? ये आपका शटर आपकी हदूद है, आपका ये शीशे का दरवाजा हदूद नहीं है। आपका शीशा दूध है, आपकी शटर दूध नहीं है। अपने एसओपीज, अपना कानून चल रहे हैं यहाँ पर। हमें क्या एसओपी उनके हैं कोई पता नहीं है। कोई आता है अंदर कर लो, कोई कहता है बाहर कर लो, कोई कहता है हथकड़ी लगा लो, कोई कहता है काम उठा कर ले जाओ। सर, रेगुलेटरी फोर्स के बजाय ना बदमाश फोर्स लग रही है मुझे अभी, जितनी शिकायतें यहाँ पर मिल रही हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है कि शीशा बाहर कर दिया और डिस्प्ले अंदर की तरफ कर दिया कि कोई सामान उठाकर न लेके जाए। अभी मैं आपको एक और फुटेज दिखाती हूँ, एक और फुटेज जिसमें ये पीरा फोर्स वाले एक शख्स के काउंटर के अंदर से सामान खींचते हुए, उस शख्स को धक्का देते हुए वहाँ से सामान उठाकर ले जाते हैं। और फिर कोई अगर उसकी सिफारिश में बोलने की कोशिश करता है कि सर ये स्टॉल नहीं लगा रहा, ये सामान दुकान का है और दुकान के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसको हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं। वो जगह कौन सी है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं जी, लोगों ने थोड़े थोड़े पैसों में अपने छोटे छोटे स्टॉल्स अपनी हदूद के अंदर रखे हुए हैं, और उसमें भी आप काउंटर के अंदर से सामान उठाकर ले जाएं। ये कहाँ की इंसाफी है? ये वाला काउंटर है भाई, ये फुटेज देखें जरा पहले। इस वीडियो में जो आपको टेबल नजर आ रहा है ना, वो ये टेबल है जो इस शटर की हदूद के अंदर पड़ा है। आपको हथकड़ी लगाकर लेके? जी मुझे लेके। वो वीडियो में आप है ना? जी। क्यों पकड़ के लेके गए? ये भाई, कौन सी चोरी की थी आपने? मैंने कोई चोरी नहीं की, डकैती की थी? एक मासूम, किसी औरत को छेड़ा था? नहीं कत्ल किया था? अल्लाह माफ बिल्कुल करे। नहीं, अल्लाह माफ तो फिर हथकड़ी लगाकर लेकर जाने का क्या मकसद एक है? मासूम शख्स को इन्होंने हथकड़ी लगाई है, वो दुकान के अंदर होता था। मैं गया हूँ, ये दुकान हमारी है, मैंने उसको जाके कहा कि यार ये मासूम है। उसने ना मुझे कहा पीछे हो जाओ, मैंने कहा भाईजान ये मासूम है, इसका कोई स्टॉल नहीं है। तब ये स्टॉल वालों को पकड़े थे। उसने क्या किया, उसको छोड़ा, मुझे हथकड़ी लगाई है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों हाथों पे हथकड़ी लगाई है और साथ ले गया जैसे मैं बहुत बड़ा टेररिस्ट पकड़ लिया इन्होंने। वो इनसे पकड़े नहीं जाते। ये आपको क्रॉच, ये सारी क्रॉच नहीं। मुझे एक बात बताएं, उनकी जो भी वजह होगी हथकड़ी लगाने की, जो भी उनकी रीजन होगी, बच्चे जरा साइड पे हो। इसके अंदर ये जो सामान पड़ा हुआ है, ये जो सीसीटीवी फुटेज में मैंने दिखाया है, जो मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, हम 40-45 मिनट लगे हमें उस फुटेज जब तक नहीं आएगी, मैंने कहा था उस पर मैं बात नहीं करूँगी। ऐसी बात ही है। वो फुटेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ से ये जो सामान निकाल के लेके गया है, वो क्यों लेके गया? ये बदमाशी है। एसी हमें टारगेट करता है। हमने एक पिटीशन दायर की हुई है। ये पीछे ना सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे ये पीछे ब्रांड नहीं है बड़े बड़े, ये तमाम इंडस्ट्रियल एरिया में बने हुए। उसके बाद वो चश्मान है, वो 67 प्लाट है जो ना कम्युनिटी सेंटर बनना था। हाँ। उसकी जगह पे पठानों का कब्जा करवा के और वहाँ पे वो चश्मान चल रहा है। अच्छा। वहाँ पे करोड़ों रुपए किराया आ रहा है। महाना का 1 से 1.5 लाख रुपए एक छोटे से वहाँ पे उसका किराया है, और वहाँ पे 250-300 दुकानें बनाई हुई है वहाँ पे। हाँ जी, दुकानें बनी हुई 250-300 दुकान। आपने अदालत में केस फाइल किया? जी, वो अदालत में हमने केस फाइल किया। तो एसी साहब आप पे किड निकाल रहे हैं उसकी? एसी साहब ने किड निकाल रहे हैं। मेरे पे एक हफ्ते के अंदर 6 FIR हुई है।
का FIR है आपके पास? मेरे पास मेरा मुकम्मल रिकॉर्ड है। दिखाएं, FIR दिखाएं ज़रा, किस बेस के? 290 291 290 291 मैं अंदर जाता था ज़रा एक्सप्लेन करें 290 291 कौन सी FIR? 290 91 रोड ब्लॉकिंग की, ये तमाम गवाह हैं। मेरा स्टॉल, ये टेबल कौन सी रोड पे पड़ा हुआ है, मुझे ये बताओ। यही तो मैं पूछता था। रोड ब्लॉकिंग की चीज़ें उठाकर लेकर जानी है ना। मुझे CM साहिबा से लेकर तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं, DC साहब, AC मॉडल टाउन, SDO पीरा और वो सार्जेंट, मुझे सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दें ये कौन सी सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है मेज़ कि इस भाई की हक हलाल की कमाई का सामान उठाकर ले गए और अता पता कोई नहीं। उसको वो दे ही नहीं रहे। ये छोड़े, ये इधर मेरा काउंटर है, काउंटर के अंदर से 3,80,000 रुपये का अजीम ने मुझे, इंस्पेक्टर है वो इन्फोर्समेंट का, उसने टारगेट किया है। वो क्या होता था, यहाँ पे आता था, माल उठाने लगता था, मैं उसे कहता था माल उठाना है, गिन के उठाओ, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में माल उठा सकते हो, तुम माल नहीं उठा सकते। मजिस्ट्रेट आएगा, वो उसकी मौजूदगी में ना उसके उनके पास कोई रसीदें हैं, ना कोई इन्फोर्समेंट का जो उनके इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो साथ है। इस तगासे आप दे रहे हैं, बराए नाम सामान उठाकर लेकर जा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है कौन कितना सामान उठाकर लेके गया, किस बेस पर लेके गया, क्या सबूत हैं, कौन सी तस्वीरें, कौन सी वीडियोस, जब हम आपको ये CCTV फुटेज दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मरीम नवाज साहिबा की इस टीम के लिए ना तालियां होनी चाहिए कि वो उनका नाम रोशन करने की बजाय ना उनका नाम गंदा कर रहे हैं। इस हुकूमत के खिलाफ काम कर रही है ये फोर्स। ये जो पीछे है ना, इनके खिलाफ हमने जब पटिशन की, SHO गुलशन इकबाल ज़ियाउल्लाह, उसने मुझे अपने कमरे में बुला के कहा पटिशन उठा लो, मामला सेटल हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, वरना और सख्ती होगी। भाई यहाँ आम मासूम इंसानों को बदमाशों की तरह ट्रीट किया जा रहा है और जितने फोर्स के लोग हैं वो बदमाश बने हुए हैं। बस इतनी सी बात है कि ये बदमाशी जो चल रही है ना, ये हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये गरीब लोग अपने घर से रोज़ इसके हलाल कमाने निकले हैं और अगर इन्हें बिला वजह तंग किया जाएगा तो ये फोर्स आपका नाम रोशन नहीं करेगी, आपका नाम बदनाम करेगी, जो कि मुसलसल हो रहा है। पैरा की असल ताकत उसकी इखलाकियात है।